खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ सीरीज़ यानी बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2020 के वीडियो नंबर 23 के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल की वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर देख लें, वो आपके एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि सुब्रमण्यम भारती कौन थे और जो बुक में यानी सिलेबस में जो इनकी तसनीफ़ को शामिल किया गया है, इनके नज़म को शामिल किया गया है, तो उससे मुताल्लिक़ क्या सवालात आ सकते हैं इम्तिहान में। हम पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, सुब्रमण्यम भारती कब पैदा हुए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1882, बी 11 दिसंबर 1882, सी 11 अक्टूबर 1882 या डी 12 अक्टूबर 1882। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2, 11 दिसंबर 1882 को सुब्रमण्यम भारती पैदा हुए। अगला सवाल है, एटापुरम के ज़मींदार को क्या कहा जाता है? ईटापुरम के ज़मींदार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महाजन, बी ज़मींदार, सी महाराजा और डी जमादार। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 महाराजा, यानी ईटापुरम के ज़मींदार को महाराजा कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुब्रमण्यम भारती के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए चिन्ना स्वामी अय्यर, बी अय्यर स्वामी, सी चिन्ना अय्यर स्वामी और डी स्वामी चिन्ना अय्यर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए चिन्ना स्वामी अय्यर। सुब्रमण्यम भारती के वालिद का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर था। अगला सवाल, किसने सुब्रमण्यम को भारती का लक़ब दिया? ऑप्शन ए उस्ताद, बी ज़मींदार, सी नवाब और डी बज़ाते खुद। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 ज़मींदार, यानी सुब्रमण्यम को भारती का लक़ब ज़मींदार ने दिया। अगला सवाल, भारती अपने वालिद के इंतकाल के बाद कहाँ गए? हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ या फिर बनारस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 बनारस। भारती के वालिद का जब इंतकाल हो गया तो वो फिर बनारस चले गए। अगला सवाल है, सुब्रमण्यम भारती कितने साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिए थे? उनकी उम्र क्या थी जब वो शेर व शायरी करना शुरू कर दिए थे? ऑप्शन ए 12 साल, बी 11 साल, सी 10 साल और डी 9 साल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 10 साल। सुब्रमण्यम भारती जब 10 साल की उम्र से ही शेर कहना शुरू कर दिए थे। अगला सवाल, सुब्रमण्यम भारती की शादी कितने साल की उम्र में हुई थी? सुब्रमण्यम भारती की शादी जब हुई तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? 13 साल, 14 साल, 15 साल या 16 साल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 15 साल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुब्रमण्यम भारती की शादी किससे हुई थी? चीलम, चिलमाल, चिलमाली या फिर चमलाल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 चिलमाल। सुब्रमण्यम भारती की बीवी का नाम चिलमाल था। अगला सवाल, भारती ने किस यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस इम्तहान पास किया? ऑप्शन ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भारती ने एंट्रेंस इम्तहान पास किया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारती का शेरी मजमुआ स्वदेश गीदंगल कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1970, बी ऑप्शन ए 1907, बी 1906, सी 1908 और डी 1909। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 1908, यानी भारती का शेरी मजमुआ स्वदेश दंगल 1908 में शाये हुआ। अगला सवाल पढ़ते हैं। 1909 में भारती का कौन सा शेरी मजमुआ शाये हुआ? स्वदेश गीदंगल, जन्मभूमि, नगमा आज़ादी या नक्श फरियादी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 जन्मभूमि। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुब्रमण्यम का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 18 सितंबर 1921,
17 सितंबर 1921, 16 सितंबर 1921 या फिर 19 सितंबर 1921। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी सुब्रमण्यम का इंतकाल 16 सितंबर 1921 के हुआ। अब हम इस वीडियो के सबसे लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नहीं सेकेंड लास्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नज़्म नग़्मे आज़ादी का तर्जमा किसने किया? हसरत मोहानी, हसरत सहरवरी, हसरत सहरवर्दी या फिर हसरत साहब? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, हसरत सहरवर्दी ने नग़्मे आज़ादी का तर्जमा किया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नग़्मे आज़ादी का तर्जमा किस ज़बान से किया गया है? उर्दू, फ़ारसी, तेलुगु या फिर तमिल? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4, तमिल। यानी नग़्मे आज़ादी जो कि सब तमिल ज़बान में लिखी गई थी, उसका तर्जमा उर्दू में किया। किसने किया? हसरत सहरवर्दी ने किया। तो चलिए इस सीरीज़ की इस वीडियो में जिसमें हमने जाना सुब्रमण्यम भारती के बारे में, हम फिर मिलते हैं इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में जो कि कसीदा से होगा, क्योंकि नस्र और नज़म के जो शोबा थे उससे सवालात आ चुके हैं। अगर अभी और अब मैं आगे जो बढ़ूँगा वो कसीदा से होगा। इसलिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर आप सबों से अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।